इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं कलश गोयल आज आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर से। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्टाफिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप, उसकी डेफिनेशंस के बारे में हमने सब कुछ क्लियर किया था। वैसे ही हम अपनी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारी न्यू से न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि स्टाफिंग के इम्पॉर्टेंस, नीड और बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब स्टाफिंग जो होती है वो मैंने कल आपको बताया था कि स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, यानी टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। किसी भी परफेक्ट जॉब के लिए परफेक्ट पर्सन को सिलेक्ट करना ही स्टाफिंग बताया गया था, राइट। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि उस स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों स्टाफिंग हमारे लिए जरूरी है। सेकंड, कि उसकी नीड क्या है, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस क्या है। गाइस, मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग सेम होता है। बट इसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस एक ही बात हुई। इसी के अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन आता है, चाहे वो इंपॉर्टेंस हो, नीड हो, बेनिफिट्स हो या फिर वो एडवांटेजेस हो, आप उसका आंसर सेम ही लिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे इस वीडियो के बारे में। इंपॉर्टेंस क्या बताई गई है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस आपको बताई गई है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। सबसे पहला जो स्टाफिंग का मेन पर्पस होता है वो एक प्रॉपर जॉब पोजीशन को फिल करना होता है, राइट। अब कोई भी एक प्रॉपर जॉब पोजीशन आपको दे दी गई है कि हमें अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए कोई एक पर्सन चाहिए, तो उसी के लिए आप रिज्यूमे अकाउंट डिपार्टमेंट के पर्सन का ही देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अकाउंट डिपार्टमेंट के पर्सन का रिज्यूमे किसी और डिपार्टमेंट में सेंड आउट कर देंगे। तो एक प्रॉपर जॉब पोजीशन को फिल करना सबसे पहला इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का। स्टाफिंग इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्रॉपर पर्सन प्रॉपर प्लेस पर पहुंचा है या नहीं, उसका प्रॉपर रिज्यूमे एक प्रॉपर प्लेस पर दिया गया है या नहीं, उसने प्रॉपर जॉब को फिल आउट किया है या नहीं किया है। सेकंड, अगर हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस तो है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। अब सपोज कीजिए ये एक प्रॉपर पर्सन है पी, राइट। अब इस प्रॉपर पर्सन को आप किसी भी अकाउंट डिपार्टमेंट में सेंड आउट कर रहे हैं, किसी भी अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए आप इसको जॉब रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अकाउंट डिपार्टमेंट का है ही नहीं, ये अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ये तो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का पर्सन है। अब जो पी था ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट का पर्सन था, लेकिन आपने इसको सेट कर दिया, आपने इसको किया अकाउंट डिपार्टमेंट में, जबकि इसको अकाउंट की कोई प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। तो क्या ये अकाउंट डिपार्टमेंट का काम सही तरीके से संभाल पाएगा? क्या ये प्रॉपर वे में उस जॉब को फिल आउट कर पाएगा? नो। इसका प्रॉपर आंसर अगर हम दें वो आता है नो। ये इस जॉब पोजीशन को बिल्कुल फिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसको तो अकाउंट डिपार्टमेंट की एबीसीडी भी नहीं पता है। तो एक प्रॉपर जॉब पोजीशन पे फिल करना किसी भी प्रॉपर पर्सन को, राइट, ये होता है प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। किसी भी प्रॉपर पर्सन को एक प्रॉपर पोजीशन पर फिल करना, इससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टाफिंग में हमने एक पर्सन को सही जॉब पर फिल आउट किया है या नहीं किया है। दूसरी इंपॉर्टेंस हमने आपको इसकी बताई। थर्ड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेसमैन का मेन पर्पस होता है कि उसके एंटरप्राइजेस की ग्रोथ होती रहे, टाइम टू टाइम उसके एंटरप्राइज में एक्सपेंशन होता रहे। यानी सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है, अब वो प्रोडक्ट पहले सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन आगे तो वो चाहेगी ना कि वो अपनी कंपनी को एक्सपेंड करे, वो अपना जो नेटवर्क है उसको और भी ज्यादा फैलाए, राइट। तो इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन का स्टाफिंग का मेन पर्पस होता है कि वो अपने एंटरप्राइज की ग्रोथ करे, राइट। जब क्या होता है, कोई भी कंपनी है, सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है, उसमें पहले एक प्रोडक्ट बनता था। चलिए हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। कोई भी कंपनी है ए लिमिटेड, राइट। ए लिमिटेड कंपनी को हमने लिया है इसमें एग्जाम्पल ही। अब ए लिमिटेड कंपनी जो है वो पहले प्रोडक्ट बनाती थी क्रीम, सबसे पहला प्रोडक्ट इनका था क्रीम। तब इनके यहाँ कितने एम्प्लॉयज काम करते थे? 20। तब इन्होंने 20 एम्प्लॉयज को रखा, सॉरी। उसके बाद जब ए लिमिटेड ने एक और प्रोडक्ट बनाना शुरू किया जिसका उन्होंने नाम दिया पाउडर्स, राइट। उसके बाद इनको क्या करना पड़ा, अपने एम्प्लॉयज में एक्सपेंशन करना पड़ा, 20 और एम्प्लॉयज इनको रखने पड़े। वही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जब किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपेंशन होता है, जब किसी भी बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, तो वहीं उनके एम्प्लॉयज में भी एक्सपेंशन कर दिया जाता है, वहीं उनके एम्प्लॉयज भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। किसी भी
एंटरप्राइज की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, किसी भी एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपेंशन के लिए उस पर स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है। थर्ड फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस ये भी है कि ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर सही तरीके से सही जगह पर सेट डाउन हो जाए। अब ह्यूमन रिसोर्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हमने उनको सही जगह पर भेजा नहीं है। यानी जहाँ पर 20 बंदों का काम है, हमने वहां पर 5 बंदे रख दिए। जहाँ पर 5 पर्सन का काम है, वहां पर हमने 20 रख दिए। तो क्या होगा, जहाँ पर 5 का काम है वहां पर 20 है, तो 15 खाली बैठेंगे, राइट। और जहाँ पर 20 का काम है वहां पर 5 रखे हैं, तो काम छूट जाएगा वहां पर। तो इसीलिए ये देखना कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया गया है ह्यूमन रिसोर्सेज का या नहीं, ये भी स्टाफिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ आता है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिशन को फेस करने के लिए। ये पॉइंट मैंने आपको कल भी क्लियर किया था। स्टाफिंग का मेन पर्पस ही होता है कि कॉम्पिटिशन को फेस करना। अब आज के टाइम में हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है, हर फील्ड में। आप किसी भी जॉब के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहां पर कॉम्पिटिशन को फेस करना होगा। कितने सारे पर्सन बैठे हैं, कितने सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, उनको सबको पीछे छोड़कर आपको आगे जाना है। सबको पीछे छोड़कर आपको आगे के पेपर निकलना है, तो आपको कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा ना, कुछ तो आपको नया करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज के टाइम में कंपटीशन को फेस करने के लिए सबसे पहले स्टाफिंग जरूरी है। बिजनेस में जब आपको बिजनेस प्रॉपर तरीके से चलाना है तो स्टाफिंग भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, जिसमें कि आप प्रॉपर कंपटीशन को फेस कर सके। सिक्स आता है पॉइंट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। ये आपको जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर देता है। यानी जब एम्प्लॉयज किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर 5 एम्प्लॉयज हैं, सपोज कीजिए 5 एम्प्लॉयज उस कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पर नीडेड 10 एम्प्लॉयज की, तो 5 एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि उनको 10 एम्प्लॉयज का काम करना पड़ रहा है, उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए अगर स्टाफिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, सही जगह पर सही पर्सन को सेट आउट किया जाए, तो सेटिस्फेक्शन भी अपने आप अपवर्ड हो जाता है। सेवेंथ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आता है टू बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के मोरल को बूस्ट करने के लिए, सपोज कीजिए एक लीडर बना दिया हमने, किसी भी कंपनी में एक लीडर को रखा। अब उस लीडर को ही नहीं पता है सही तरीके से काम कैसे करना है, तो हमें एक प्रॉपर पर्सन को तो किसी भी डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई भी एक पर्सन है, तो उसके एक प्रॉपर लीडर को ऐसा भेजना पड़ेगा जो उस काम को सही तरीके से कर सके। 8 पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो आता है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। हमारे हमारी कंपनीज में जो भी फंक्शंस चल रहे हैं, उनको सही तरीके से किस तरीके से किया जाए, सारे फंक्शंस अच्छे तरीके से चलते रहे, सारे काम अच्छी तरह से होते रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्टाफिंग प्रॉपर वे में की जाए। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। अब आपको अगर इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं हम, तो एग्जांपल ये ले सकते हैं कि एक फंक्शन चल रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज कीजिए अकाउंट डिपार्टमेंट में एक काम किया जा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट हुआ आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें दूसरा काम चल रहा है। तो इन डिपार्टमेंट्स में सारे काम सही तरीके से चलते रहे,